अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। आज पंजाब असम्बली के अहाते में मौजूद हैं। आज का दिन बड़ी अहमियत का अमल था। वज़ीर आला पंजाब का जो है वो आज इंतखाब हो चुका है, जिसमें मरियम नवाज जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुकी है 220 वोट लेके। लेकिन दूसरी जानब अगर बात की जाए तो अपोजिशन में बैठे हुए जो आज़ाद अरकान जीत के आए थे और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी, उन्होंने पंजाब असम्बली के जो इमारत है उसके बिल्कुल बाहर एहतजाजी धरना दे दिया है। उनसे बात करते हैं। राना साहब, आप चीफ व्हिप भी हैं, तो क्या कहेंगे, क्यों एहतजाज पे बैठ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज ये इलेक्शन था तो वजीर आला को उसके लिए हम सब लोग आए थे। आज जो तरीकाकार यहाँ पर बनाया गया है वो देख लें, आपके नए स्पीकर आए हैं तो वो ऐसे हैं जैसे डिक्टेटर है। हमने उन्हें कहा बात करने का मौका दिया जाए तो वो हमें बात करने का मौका नहीं दे रहे। हमारे जो वजीर आला के उम्मीदवार थे राना आफ्ताब, उन्होंने बात करना चाहिए, उन्होंने कहा जी आपको बात करने नहीं दी जा सकती। अब हमारे 10 जो थे एमपीज उनको गेट पर पुलिस ने पकड़ लिया। डीआईजी और एसपी यहाँ पर ऐसे फिर रहे हैं जैसे कांस्टेबल फिर रहे हैं। तो हमारे जो थे लोगों को साथ जो इतना जुल्म और ज्यादती हो रही है, तो हमने यही बात करनी थी हमारे एमपीएस को अंदर आने की इजाजत दी जाए, किसी को कहें उनको लेकर आने दें। बाकी हमारी औरतों को भी एमपीएस नहीं बनाया स्पेशल सीटों वालों पर। आज इनको बहरहाल जी आप जो बसें बड़ी बड़ी देख रहे हैं, इनको जल्दी है, इनका खाना ठंडा हो रहा है। इन्होंने हलफ के लिए टाइम लिया हुआ है गवर्नर से कि उधर बैठे और खाना इनका उधर पका। सारे एमपीएस के लिए देखिए स्पेशल इनके लिए गाड़ियां आ रही हैं, इनको बसें लेकर जा रही हैं। हम बाहर से 2-2 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं। लेकिन आपके एहतजाज का कोई फायदा तो हुआ ना? वजीर आला बन गई मरियम नवाज, तो उनके इस इंतखाब को किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है वो कैसा डिलीवर करेंगे? देखिए जी, फार्म जो था 45 और 47 का 60 साल पहले भी ऐसे ही हुआ था। फातिमा जना को फार्म 45 मिल गया था, लेकिन फार्म 47 जो था वो यूब खान को मिल गया था। तो अब ये 8 फरवरी वाले नहीं है, ये 9 फरवरी वाले और 10 फरवरी वाले हैं। तो इनको असल में ये यकीन ही नहीं है कि ये अपने आप को जीता हुआ तस्वर ही नहीं कर रहे हैं। तो ये बड़े परेशान है ना, ये मुबारक ले सकते हैं, ये बस सारी जाली फिल्म चल रही है। बहुत शुक्रिया अजी। बिल्कुल, यहाँ पे हमारे साथ एक और मेंबर सूबाई असम्बली मौजूद हैं। दिन कुरैशी साहब, बताइएगा क्या चल रहा है अंदर? एक एक शहजादी को खुश करने की कोशिश चल रही है। देखिए, मरियम नवाज साहब जाती हैसियत में बतौर खातून तो हमें उनका बड़ा एहतराम है, लेकिन सियासी तौर पर जब मैं देखता हूँ तो मेरे लिए पास अफसरदगी के अलावा और कुछ नहीं है। कानून और कवायद को मुअत्तल करके ये बसेस सामने आपकी आई हुई हैं। ये पीडीएम के अरकान असेंबली है जिनको यहाँ तक एक्सेस दी गई है, जबकि हम सब लोग, हमारी गाड़ियां 2 किलोमीटर दूर खड़ी करवाई गई हैं। हमारी तलाशियां ऐसे ली गई हैं जैसे हम कोई कैदी हों। वैसे तो पूरा सूबा ही कैद अब कर दिया गया आज से। तो मैं समझता हूँ कानून की तौहीन की जा रही है, आइन को वायलेट किया जा रहा है, और पंजाब की आवाम के साथ ये खिलवाड़ है कि जिन लोगों ने 8 फरवरी को इलेक्शन हारा उनको आज हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। ये लम्हा फिक्री है, ये तकलीफ दे अमल है। साहब, आप पिछली असम्बली में भी आप ऐवान का हिस्सा थे, तब भी जो अपोजिशन के लोग थे, नून लीग, पीपल्स पार्टी, उनकी तरफ से भी इसी तरह की शिकायतें जो है वो सामने आ रही थी। क्या कहेंगे? नहीं, कतई ऐसा नहीं है। आप देखें, पंजाब असम्बली के रूल्स एंड प्रोसीजर में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की रिवायत नहीं थी। चौधरी परवेज इलाही साहब ने हमजा शहबाज के, ख्वाजा सलमान रफीक साहब के, ख्वाजा साद रफीक साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। हमने कोई एक भी सेशन इनके बगैर मुकम्मल नहीं होने दिया। इन्होंने तो आज ये प्लान था आज कि किसी भी तरह मरियम नवाज को बिला मुकाबला कामयाब करवाया जाए। अगर बिना मुकाबला तो होगी, वो जब हो गई ना, उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। जब उनकी ख्वाहिशात पर ही मुल्क चल रहा है तो फिर अल्लाह मालिक है। हम आईने पाकिस्तान को मुकद्दम समझते हैं, हम आईने पाकिस्तान के मुताबिक चलेंगे। हमें ना इनका खौफ है ना इनका डर है। हम जमहूरी अंदाज में इनका पहले भी मुकाबला किया, इनका आइंदा भी मुकाबला करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि आप बाहर निकल आए, जैसे आपने कहा उनकी ख्वाहिश थी कि बिना मुकाबला मुंतखब कराया जाए, तो आप वॉकआउट करके बाहर आ गए। आपने खुद ही उनकी ख्वाहिश नहीं, हमने वॉकआउट टोकन वॉकआउट किया था। हमारा प्रोग्राम था हम दोबारा जाएंगे, हम वोटिंग में हिस्सा लेंगे। लेकिन आप देखें, हमारे 4 अरकान असेंबली जो असेंबली से बाहर हैं, उनको पुलिस अंदर नहीं आने दे रही थी, उनको गिरफ्तार करने का खदशा था। हमने उस खदशे के पेश नजर स्पीकर को रिक्वेस्ट की कि आप कस्टोडियन है इस हाउस के, आप जैसे भी बने वाला कहानी है, चले हम मान लेते हैं कि आप इस वक्त कस्टोडियन है, तो आपका राइट बनता है कि हमारे अरकान असेंबली की एक्सेस को पॉसिबल करें यहाँ। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ जो है वो खवातीन अरकान भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। बताइएगा क्या कहेंगी, आज जो एहतजाज किया जा रहा है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ? तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। हमारा क्या मुतालबा था कि सिर्फ हमारे एमपीएस को लाया जाए और वो हलफ उठा सकें।
इतने छोटे से मुतालबे पे इतना बड़ा इशू बनता ही नहीं था। हमारे साथ स्पीकर साहब ने ऐसा अमीराना रवैया रखा जो कि नागवारा था। इनका हक है कि अगर हम यहाँ पर अवाम के मैंडेट है, हमारा हक है हलफ उठाना, हमारा हक है वोट देना हमारी राय का, लेकिन यहाँ पर कोई हमें मरियम नवाज बिला मुकाबला वजीर आला मुंतखब हो गई हैं, 220 वोट उन्होंने हासिल किए, तो क्या कहेंगे उनके इंतखाब? जी वो तो उन्होंने करने ही थे, वो उन्होंने जीतना ही था, क्योंकि इलेक्शन से पहले से लेकर अब तक सब कुछ जबरदस्ती दोस्त धांधली से हो रहा है और ये अब होता जाएगा, लेकिन ये ज्यादा अरसा चलेगा नहीं, हम चलने नहीं देंगे इंशाल्लाह। अजी आप बताइएगा क्या कहेंगी, आज जो इंतखाबात हुए हैं पंजाब असम्बली में, ऐवान वजीर आला का जो इंतखाब हुआ है, कायद ऐवान का, कैसा इंतखाब है? देखें, जिस तरह उन्होंने इलेक्शनों में धांधली की, इसी तरह धांधली की चीफ मिनिस्टर, चलिए चीफ मिनिस्टर भी वो बनी है, जाली मैंडेट लेकर बैठे हुए हैं और ऊपर से धांधलियां ऊपर से कर रहे हैं। आपको नहीं चाहिए था कि आप बाहर आके एहतजाज करने की बजाय अंदर बैठते, उनका मुकाबला करते, नंबर शो करते? हम लोग तो बैठे हुए थे, आए बाहर तो वापस जाने लगे तो उन्होंने दरवाजे ही बंद कर दिए। उन्होंने कोई कमीशन भी, कमेटी भी तश्कील दी थी कि अपोजिशन वालों को बुला के लाएं, आप वापस भी गए दोबारा अंदर, तो फिर क्या वजह बनी जो वॉकआउट हो गया? देखिए जी, वो बोल नहीं, स्पीकर का काम है हमारा मौकफ भी सुनना, उन्होंने सुना ही नहीं है। हमारे 2 MPs बाहर हैं इस वक्त, उनको पुलिस इस तरह खड़ी है जैसे अंदर कोई दहशतगर्द आए हुए हैं। देखें, आपको माहौल लगता है कि एक पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग, क्या कहते हैं, असेंबली हॉल है? ये तो लगता है जैसे कोई जेल खाना है जिसके बाहर इतनी पुलिस खड़ी है और अंदर कोई दहशतगर्द है। पुलिस की अगर बात करें तो जब PTI का दौर था, तरीके अदम एतमाद चौधरी परवेज लाई बने, तो तब भी हमें बड़ी पुलिस नजर आई पंजाब असम्बली में, वो ठीक था? वो तो हमारे मुखालिफ खड़ी थी तब भी, तब हमारे इस तरह पुलिस नहीं खड़ी हुई थी जिस तरह अब खड़ी है। आपको नजर नहीं आ रहा ये सब कुछ? ये पहले तरह लग रहा है आपको? नहीं लग रहा होगा पहले। हमारे साथ और भी अरकान पंजाब असम्बली मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, आज जो पंजाब असम्बली में इंतखाब हुआ है, कायद ऐवान का इंतखाब हुआ है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इंतखाब तो नहीं है, जिस तरह 8 फरवरी को हुए और 9 फरवरी को जिताया गया, इसी तरह ये भी इंतखाब हुआ है, क्योंकि हम पॉइंट ऑर्डर पे हमारे राना आफ्ताब साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार थे, वो बात करना चाहते थे, क्योंकि मियां असलम इकबाल साहब और हमारे एक गिरफ्तार हैं अमर रशीद भट्टी साहब, कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए उनको, क्योंकि आपने देखा कि पूरी असेंबली को पुलिस ने घेरे में लिया हुआ। अब तो हम असेंबली में बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं, उन्होंने अपने गुल्लू बाट तो लेके आ जाते हैं, लेकिन हम मेंबर जो है हमें नहीं आने देते। तो बात को तो जो थे, जो अपने स्पीकर साहब थे, वो तो डिक्टेटर बने हुए हैं और वो तो मरियम जो कुछ कहती है उस पर चलते हैं। उन्होंने नजर आ रहा है जिस तरह के मामला जा रहे हैं, अभी तो पहला दिन है, पार्टी शुरू हुई है, तो मामला इस हद तक पहुंच गया कि वॉकआउट पे आ गए, तो आगे कैसे सिस्टम चलेगा? ये सिस्टम चलने वाला ही नहीं है। जिन्होंने बनाया वो सिस्टम उन्होंने चलने के लिए नहीं बनाया। आपने देखा नहीं कि 8 तारीख को जो इलेक्शन हुए, जो फॉर्म 45 पे जीते, उनको तो अब नहीं है, फॉर्म 47 वाले जीते हुए। तो ये पूरी असेंबली जो अब जो हुकूमत में अब जो लोग बैठे, उनमें से 80% लोग जो है वो तो फॉर्म 47 पे आए हुए। ये तो क्या लगता है कि बतौर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी कैसी रहेगी? मरियम नवाज की कारकर्दगी ये मैं समझता हूँ कि काउंसलर नहीं बन सकती है। ये क्या, इसकी क्या कारकर्दगी होगी? ये तो विरासत की सियासत करने वाले लोग हैं। ये तो बाप, बेटी, चाचा, कजन, ये सब वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ खानदान की सियासत कर रहे हैं, विरासत की सियासत। इन्होंने मुल्क को क्या चला, इससे आप देख नहीं रहे कि 20-25 साल से यही लोग हुकूमत कर रहे हैं पंजाब में। इन्होंने क्या डिलीवर करना है? ये तो नानी 420 है। अच्छा सर, आप बताइएगा, आप आज का जो इंतखाब हुआ है, जो इजलास की कार्रवाई हुई है, उस पर क्या कहेंगे, किस नजर से देखें? बड़ा गैर इखलाकी रवैया था जी मुस्लिम लीग नून का, स्पीकर का। हमें हमारा पहले जो है वो मैंडेट चोरी किया गया, हमारे लीडर जेल में हैं। हम बात करना चाहते थे कि जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं पंजाब असम्बली के, उनको लाया जाए, हमारे जो रिजर्व सीट्स हैं वो दी जाएं, वो अभी तक हमें नहीं दी गई। उसके ऊपर फैसला पेंडिंग करके इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है, जो कि बी टीम बना हुआ है नून लीग की। तो इस तरह तो ये नहीं ऐवान चलेगा और ना हम चलने देंगे। ये बताइएगा कि जब जैसे आम इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाने का जो सिलसिला होता है, सारी सियासी जमातें मुतहरक होती हैं, तो तरीके इंसाफ
जो है वो वफाक की हद तक तो मुतहरिक नजर आई, पंजाब में कोई उनकी एक्टिविटी नजर नहीं आई। तो क्या ये नहीं समझते कि अभी जो आपने तहरीक शुरू की है ये लेट हो गया काम? नहीं, लेट नहीं हो गया। देखें, जो मरकज में मैंडेट हमारा पंजाब में भी चोरी किया गया और मरकज में भी चोरी किया गया, लेकिन जो पंजाब में उन्होंने बहुत ज्यादा नून लीग वालों ने मैंडेट चोरी किया, और अब नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, इनके साथ इमरान खान साहब का एक उसूली मौकफ है हमारी जमात का कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, इनके साथ पावर शेयरिंग हम कभी नहीं करेंगे। अगर करनी होती तो फिर हम अपनी असम्बलियां ना तोड़ते या दोबारा इलेक्शनों में ना जाते। तो वो तो हमारा एक उसूली मौकफ है कि आम आदमी की, अवाम की आवाज को सुना जाए, और जब तक वो नहीं सुना जाएगा हम असम्बली के अंदर भी एहतजाज करेंगे, एक मजबूत अपोजिशन के तौर पे करेंगे। हम बिल्कुल रिजाइन नहीं कर रहे, लेकिन सड़कों पे भी करेंगे। तो मरियम नवाज को बतौर वजीर आला क्या देखते हैं, क्या होगा? मेरा तो यही ख्याल है जी कि वो एक रवादारी की सियासत नहीं करेंगी, वो एक विक्टिमाइजेशन की करेंगी, जितना मैं उनको रीड कर सकता हूँ। लेकिन ये निज़ाम चलने वाला नहीं है। ये PDM 2 बनाई जा रही है, जो कि PDM 1 कामयाब नहीं हुई तो PDM 2 तो उससे भी ज्यादा नाकाम होगी। ये अवाम नहीं चलने देगी। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का हल नहीं है। बहसीयत एक शहरी पाकिस्तानी, मैं पार्टी को साइड पे करके भी बात करूं तो इन इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान मजीद खराबी की तरफ जा रहा है, इस्तेहकाम नहीं आ रहा। हमें एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार हैं हम, और वो तब तक नहीं आएगा जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, और इन इलेक्शन के बाद हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मजीद बिगड़ रही है। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे याफ्ता ये जो मेम्बरान पंजाब असम्बली मुंतखब होके आए सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में, उन्होंने जो है वो शमूलियत इख्तियार की। आज जो है वो वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होना था। इन्होंने पॉइंट ऑफ आर्डर पे जो है वो बात करने की जो रिक्वेस्ट की थी स्पीकर पंजाब असम्बली से, लेकिन उन्होंने वो इजाज़त नहीं दी, और उन्होंने यही कहा कि पहले इंतखाब हो जाए तो उसके बाद फिर जो भी गुफ्तगू होगी वो होगी। तो दूसरा इनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जो इनके अरकान, इनके मुताबिक जो है वो कुछ अरकान को भी रोका जा रहा था, उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। तो और दूसरा रिजर्व सीटों के ऊपर भी अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नॉमिनेशन है वो नहीं आई, तो जिस वजह से इन्होंने जो है वो जो वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हुआ उसका बाइकाट कर दिया, जिसके नतीजे में मरियम नवाज जो कि मुस्लिम लीग नून और अपने इत्तेहादियों की नामजद वज़ीर आला पंजाब थी, वो 220 वोट लेके जो है वो मुंतखब हो चुकी हैं, जबकि उनके मुकाबले में राना आफ्ताब अहमद खान थे जो 0 वोट जिन्होंने लिए, क्योंकि इनका कोई भी रुकन ऐवान में मौजूद नहीं था, तो किसी ने भी इनको वोट कास्ट नहीं किया। जबकि मरियम नवाज 220 वोट लेके कामयाब हो चुकी हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो पंजाब असम्बली की सीढ़ियों के ऊपर मौजूद हैं और अपना जो एहतजाज है वो भरपूर अंदाज से रिकॉर्ड जो है वो करा रहे हैं, जिनमें ख़वातीन अरकान असम्बली भी मौजूद हैं और मर्द अरकान असम्बली में मौजूद है। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो पंजाब असम्बली के अहाते में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो पहुँच चुकी हैं। इसी तरह की गाड़ियाँ जो हैं वो हमने जब तहरीक अदम एतमाद आ रही थी उस्मान बुज़ार के दौर में, और उसके बाद वज़ीर आला पंजाब का जो इंतखाब हो रहा था, तो उस दौरान भी हमने इस तरह की जो गाड़ियां हैं वो देखी थी पंजाब असम्बली में। हुकूमत की जानब से भी और अपोजिशन के जो अरकान थे उनकी जानब से भी इस तरह की गाड़ियां जो है वो पंजाब असम्बली में आते हुए देखी थी, जिनमें MPAs को लेके आया जा रहा था उस दौर के, और उन्हें जो है वो एक होटलों में रखा जा रहा था ताकि कोई कहीं निकल ना जाए। तो लेकिन आज ये जो गाड़ियां आई हैं इनका मकसद MPAs को महफूज करना या अपनी अददी जो अक्सरियत है उसको बना के रखना मकसद नहीं है। ये जो गाड़ियां आई हैं ये आज मरियम नवाज जो है वो एक तारीख रकम हुई है, और पंजाब की पहली जो है वो खातून वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुई हैं। तो उन्होंने अभी हल्फ लेने के लिए जाना है गवर्नर हाउस, और जो हुकूमती इत्तेहादी अरकान हैं उनको ले जाने के लिए पंजाब असम्बली से गवर्नर हाउस जहाँ पे तकरीब हल्फ बर्दारी होगी वहाँ पे इनको ले जाने के लिए ये जो गाड़ियाँ हैं ये पंजाब असम्बली के ऐवान में पहुँच चुकी हैं। मरियम नवाज जो है वो अपनी तकरीर का जब इख्तिताम करेंगी ऐवान के अंदर, जो वो मुंतखब होने के बाद जो अपनी तकरीर कर रही हैं, उसके बाद जब इजलास की कार्रवाई जो है वो मुलतवी कर दी जाएगी तो उसके बाद ये जो हुकूमती अरकान है वो इन गाड़ियों में बैठ के गवर्नर हाउस जाएंगे, जहाँ पे नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीब हलफ बर्दारी होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान तजम्मुल बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।